जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 के काव्य खंड के प्रथम पाठ दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो कि एक गीत है। यह एक गीत है और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत है। हम आज इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक गीत है और इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत है और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है। तो यह एक गीत है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है किस बात की ओर संकेत करता है। मतलब ये जो टाइटल है इस पोयम का कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो ये एक शीर्षक है, इसका मतलब क्या है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का मतलब है समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। यस, दिन जल्दी जल्दी बीत रहे हैं, इसका मतलब क्या है, समय जल्दी जल्दी क्या है, बीतता जा रहा है। तो इस शीर्षक का मतलब क्या है, समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य का लक्ष्य नज़दीक हो तो उसकी लक्ष्य तक पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है। अगर आपका लक्ष्य आपके नज़दीक हो जाए, बहुत नज़दीक है, तो आप लोग उस लक्ष्य को जल्दी पाना चाहोगे या लेट में पाना चाहोगे, है ना। अगर आप लोगों का क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप आर्मी के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों की रेस निकल चुकी है और अब आप लोगों का रिटर्न है ना, तो आप लोग उसके लिए ज़्यादा तैयारी करोगे। आपका लक्ष्य बहुत नज़दीक है तो अब आप चाहोगे कि मैं यहाँ से बाहर नहीं हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूँ। तो जब इंसान का लक्ष्य उसके नज़दीक होता है ना, तो उसकी लक्ष्य तक पहुँचने की मानसिकता, जो उसकी मेंटेलिटी है, वो बहुत जल्दी से उसको प्राप्त करना चाहता है। तो जब मनुष्य का लक्ष्य नज़दीक हो तो उसकी लक्ष्य तक पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है, शीघ्र या जल्दी, वो जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह बात किसके मन में आती है। तो जब आपने ये गीत पढ़ा होगा तो इसमें आपने स्टार्टिंग की लाइन में पढ़ा होगा कि एक मुसाफिर पथिक क्या है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसको मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है क्योंकि क्या होने वाली है, रात होने वाली है। तो वो भी चाहता है कि वो अपनी मंजिल तक क्या पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि उसकी मंजिल अब क्या है, नज़दीक है। ठीक है, तो मंजिल भी तो दूर नहीं, यह बात किसके मन में आई है। तो आप मुसाफिर भी बोल सकते हैं, राही भी बोल सकते हैं, पथिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे किसकी आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। ठीक है, बच्चे, आपने इस कविता में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था आपने इस कविता में, आपने देखा होगा इसमें एक चीज बताई गई थी कि एक चिड़िया है जो कि क्या है, अपने घोंसले से निकल चुकी है ना। वो जो है अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई है ना, ढूंढने गई है। और उसके बच्चे क्या है, नीड़ों से झांक रहे हैं। नीड़ों का मतलब क्या होता है, घोंसले से झांक झांक के देख रहे हैं। क्यों झांक रहे हैं उसके बच्चे घोंसलों से, चिड़िया के बच्चे घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं, वो इसीलिए झांक रहे हैं कि कब हमारी माँ आएगी, हमारे लिए खाना लाएगी और हमें प्यार करेगी। बच्चों को दो ही चीज़ चाहिए होता है, छोटे बच्चों को, है ना। एक तो छोटे बच्चे अपने लिए खाना तो बना नहीं सकते, तो उनको इंतज़ार रहता है ना। चिड़िया के बच्चों को भी इंतज़ार है कि कब हमारी माँ आएगी, हमको खाना खिलाएगी और हमको प्यार करेगी। तो यहाँ पे नीड़ों का मतलब क्या है, घोंसले से झांकना। और कौन झांक रहे हैं, चिड़िया के बच्चे। क्यों, क्योंकि उनकी माँ उनके लिए खाना लेने कहीं बाहर गई है। ठीक है, बच्चे जो है वो किसकी प्रत्याशा में, ठीक है, जो ये बच्चे हैं वो किसके बच्चे और वो किसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोनों ही प्रश्न क्लियर कर देता हूँ। किसके बच्चे इंतजार में, तो मैंने आपको अभी बताया चिड़िया के बच्चे इंतजार में, और किसके इंतजार में, कि कब हमारी माँ आएगी, हमको खाना खिलाएगी और हमको प्यार करेगी। अगला प्रश्न है, नीड़ का क्या अर्थ है। तो नीड़ का अर्थ यहां पे क्या बताया था मैंने, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, और घोंसले से कौन झांक रहे थे, चिड़िया के बच्चे। ठीक है, और किसकी आशा में झांक रहे कि कब उनकी माँ आएगी। ठीक है, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी माता का कि कब उनकी माँ आएगी, है ना, और उनको प्यार से क्या है, खाना भी खिलाएगी और प्रेम भी करेगी। ठीक है, तो इसमें जो है चिड़िया के बच्चों की बात हुई है, जिनकी माँ क्या है, सुबह निकल गई है अपने बच्चों के लिए घोंसले से दूर खाना लेने के लिए, और बच्चे घोंसले से झांक रहे हैं कि कब हमारी माँ आएगी, हमको प्यार करेगी, हमको खाना खिलाएगी, है ना। तो नीड का अर्थ है यहां पे बेटा घोंसला, और किसके बच्चों की बात हो रही है, चिड़िया के बच्चों की।
अगला प्रश्न है, पथ में रात हो जाने के डर से कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो मैंने आपको बताया था इस पोयम की स्टार्टिंग में, क्या बताया गया था शुरू में, कि कौन निकला है अपनी मंजिल की तरफ। मुसाफिर बोलिए आप, राही बोलिए, पथिक बोलिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, पथिक जो है क्या है, पथ, पथ माने होता है रास्ता। तो जब एक मुसाफिर बोलिए आप, पथिक बोलिए, वो रास्ते पे निकला है ना, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है। वो चाहता है कि जल्दी से मेरी मंजिल क्या है, मंजिल मेरे सामने आ जाए और मैं उसको प्राप्त कर लूं। और उसको साथ में डर भी है कि कहीं रात ना हो जाए। आप कहीं फॉर एग्जांपल आप कहीं दूर घूमने निकले हो और आपको पैदल बहुत लंबा चलना है ना, और आपको डर भी है कि रात होने वाली है, तो आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना चाहोगे, है ना। तो यहां पे पथ में रात हो जाने के डर से कौन जल्दी जल्दी चलता है? पथिक। पथिक बोलिए आप, मुसाफिर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पथिक को किसका भ्रम है? तो पथिक को किस बात का भ्रम था कि कहीं क्या ना हो जाए, रात का। पथिक मुसाफिर को डर है कहीं रात ना हो जाए, उसे उससे पहले अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। चिड़िया के परों में चंचलता आना किस भाव का प्रतीक है? अब चिड़िया जो है, जब क्या है अपने बच्चों के लिए क्या है, खाना लेने गई है, तो उसके जब वो वापस आती है ना, तो वो वैसे तो बहुत थकी होती है, लेकिन उसके पंखों में चंचलता आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। क्यों आ जाती होगी फुर्ती? क्योंकि क्या है बताओ, चिड़िया के परों में चंचलता आना उसके किस भाव को दिखाता है? ठीक है, उसके क्या है, प्रेम के भाव को दिखाता है, ठीक है। और किससे प्रेम? किससे प्रेम? अपने बच्चों से प्रेम। चिड़िया के पंखों में क्यों आई ये चंचलता? वो तो इतनी थक गई है, लेकिन चिड़िया के पंखों में जान आ गई है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो एक माँ अपने बच्चों के पास चाहे कितनी भी थकी क्यों ना हो, जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहेगी। तो चिड़िया के परों में चंचलता क्यों आ गई है, स्फूर्ति क्यों आ गई, फुर्ती क्यों आ गई, जान क्यों आ गई? ठीक है, उसके प्रेम के कारण, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार होता है? तो देखो बेटा, यहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, इसको समझो। जहां पे सेम वर्ड आते हैं और बीच में डैश होता है, जैसे मैंने बोला राम डैश राम, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो राम डैश राम, तो यहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। मैंने बोला कुछ भी बोला मैंने, मतलब मोहन डैश मोहन, जहां पे दो शब्द सेम होते हैं और उनके बीच में डैश होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए यहां पे देखिए, जल्दी जल्दी है ना, दोनों शब्द सेम, जल्दी जल्दी, तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है ना। जो बच्चे घोंसले से झांक रहे हैं ना, जब चिड़िया को ये चीज याद आती है, ध्यान आता है, तो उसके पंखों में क्या आ जाती है, बिल्कुल चंचलता आ जाती है। अभी आपको ऊपर बताया, चिड़िया के पंखों में भी चंचलता आ जाती है, क्योंकि उसके मन में ये, उसको ये याद आ जाता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिन का पंथी मुसाफिर, पंथी का मतलब मैंने क्या बताया, मुसाफिर बोलिए, पथिक बोलिए, पंथी बोलिए, जो दिन का वो मुसाफिर है, वो क्या पाने की कामना करता है? तो वो अपने मंजिल को पाने की कामना करता है। एक मुसाफिर जो क्या है, निकला है दिन से, तो वो क्या है, अपनी मंजिल तक ही पहुंचना चाहता है, उसको डर है कि कहीं रात ना हो जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में समय को बताया गया है, तो इसमें समय को क्या बताया गया है कि समय क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। समय कभी भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, और समय बदलता ही रहता है। तभी तो कहते हैं कि समय क्या है, चला है, समय चलता रहता है, मतलब समय कभी रुकता नहीं है, और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तो समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। नीड़ों से किसके बच्चे झांक रहे हैं? तो आपको पता है, नीड़ों से, घोंसलों से चिड़िया के बच्चे झांक रहे हैं। नेक्स्ट है, कवि को घर जाने की जल्दी क्यों नहीं है? अब इसमें कवि क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मुसाफिर की बात कही उसने कि मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं रात ना हो जाए, तो वो रात से पहले अपनी मंजिल को पाना चाहता है। सेकंड में उसने बोला चिड़िया भी अपने बच्चों के पास जल्दी से आना चाहती है, क्योंकि चिड़िया को भी पता है, उसके मन में एक चीज चल रही है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, और उसके बच्चे भी घोंसलों से झांक रहे हैं, तो चिड़िया के पंखों में भी जान आ गई है, वो भी जल्दी जल्दी उड़ने लगी है। अब कवि कह रहा है लेकिन कि मैं, कवि अपने घर नहीं जाना चाहता बेटा। जहां मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है, चिड़िया को अपने बच्चों के पास पहुंचने की जल्दी है, लेकिन कवि कह रहा है कि मुझे घर जाने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि कवि कह रहा है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तो इसमें यही बताया गया कि जो इंसान जीवन में अकेला होता है ना, तो एक सिचुएशन ऐसी जरूर आती है कि उसको अकेलापन ना बहुत खाने लगता है, तब उसको चाहिए कि मेरे आसपास ऐसे लोग हो जो मेरे अपने हो। तो कवि वही कह रहा है कि मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मुझे घर जाने की जल्दी नहीं है।
अगला प्रश्न है, मैं होऊं किसके हित चंचल। कवि कह रहा है मैं किसके लिए चंचल हूं। यह प्रश्न कवि के पैरों को कैसा कर देता है। तो जब कवि के माइंड में एक सवाल आता है ना कि मैं किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए इतना एक्साइटेड हूं, मेरा तो घर में कोई भी नहीं है, तो यह प्रश्न जब उसके माइंड में आता है तो उसके पैर क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। बेटा शिथिल का मतलब होता है रुक जाते हैं, है ना। वो जब उसकी जैसे वो घर जाता रहता है ना और उसके मन में सवाल आता है कि मैं किसके लिए इतना चंचल हो रहा हूं, मैं क्यों जाऊं घर, कौन मेरा इंतजार कर रहा है। तो ये सोच सोच के उसके पैर क्या हो जाते हैं, शिथिल, मतलब रुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल। अब कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन, विकल का मतलब होता है व्याकुल। कवि कह रहा है मुझसे मिलने को तो कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई भी बेचैन नहीं है। तो ये प्रश्न कवि के उर, बेटा उर माने होता है हृदय, हार्ट, उर माने क्या होता है, हृदय। तो ये प्रश्न कवि के हृदय में क्या भर देता है, ये प्रश्न कवि के हृदय में बेचैनी भर देता है, ठीक है, विहलता भर देता है, ठीक है। कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं है। तो ये प्रश्न कवि के दिल को क्या कर देता है, दिल में एक प्रकार से बेचैनी पैदा कर देता है, ठीक है, विहलता पैदा कर देता है। अगला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल पंक्ति में कवि ने किस पीड़ा को बताया। तो इसमें कवि ने किस पीड़ा को बताया था, एकाकीपन या अकेलेपन की, क्योंकि कवि वही तो कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मुझसे मिलने को तो कोई भी, विकल का मतलब मैंने क्या बताया, व्याकुल या बेचैन। कवि कह रहा है मुझसे मिलने को तो कोई भी बेचैन नहीं है, है ना, तो मैं किसके लिए घर जाऊं। तो इसमें कवि ने अकेलेपन की या एकाकीपन की पीड़ा को बताया है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में कवि ने क्या संदेश देना चाहा है। तो इस गीत में कवि ने क्या है, क्या संदेश देना चाहा है, ठीक है। ये कविता है बेटा जो कि गीत के रूप में लिखी गई है। तो इसमें कवि ने क्या संदेश देना चाहा है कि समय को क्या करो, समय को नष्ट नहीं करो, समय बहुत कीमती है। इसमें कवि ने यही बताया कि कभी भी अपने समय को बर्बाद मत करो। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।